नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 मिनट्स गाइड विद योर एवरीडे गाइड। 3 मिनट की एक छोटी सी वीडियो जो आई एम श्योर आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगी। तो आज की इस 3 मिनट्स की गाइड में हम बात कर रहे हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के 4 रीजंस एंड बेनिफिट्स। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है टैक्स बेनिफिट। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का एक बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है, वो है 80C में टैक्स बेनिफिट्स लेने का। आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है उसमें से आप 1.5 लाख तक के अमाउंट को बिल्कुल टैक्स फ्री बना सकते हैं। आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। और इवन जो लोग हायर इनकम स्लैब में आते हैं, यानी कि 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, वो लोग सीधे सीधे साल के 46,800 रुपीज बचा सकते हैं, यानी कि महीने का ये बन जाता है अराउंड 3900 रुपीज। सेकंड बेनिफिट आता है हायर रिटर्न्स। अगर आप पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग्स करते हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.1% का। टैक्स सेविंग एफडी से भी आपको लगभग 7.1% के आसपास का ही इंटरेस्ट मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस या फिर यूलिप प्लान से आपको मिलते हैं 6 to 8% के रिटर्न्स। एनएससी से आपको मिलता है 7.7% का इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि पास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये रिटर्न्स हैं अराउंड 21% के। इवन कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 30% के ऊपर के भी रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर हम 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये रिटर्न्स भी अराउंड 18 to 20% के आसपास के हैं। यानी कि दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए हैं। और इवन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को और इवन ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को भी आउट परफॉर्म किया है रिटर्न्स के मामले में। तो आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग्स के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट आता है हायर लिक्विडिटी। अगर हम लॉक इन की बात करते हैं तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का लॉक इन है 3 ईयर्स का, जबकि जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि टैक्स सेविंग्स एफडी हैं, वहां पर आपका लॉक इन होता है 5 ईयर्स का। यूलिप प्लान्स का लॉक इन भी 5 ईयर्स का होता है और पीपीएफ के केस में ये लॉक इन हो जाता है 15 ईयर्स का। और इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये लॉक इन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स तक का भी हो सकता है। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको यहाँ पर पैसा जल्दी अवेलेबल हो जाता है कंपेयर टू अदर स्कीम्स। चौथा बेनिफिट आता है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। देखिए, पैसा ग्रो तब करता है जब आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं। जितने लंबे समय के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपका पैसा उतनी ही तेजी से ग्रो भी करेगा। जैसा कि आपने शब्द सुना होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट का। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के 3 ईयर्स के लॉक इन की वजह से आप कम से कम इतने समय के लिए इन्वेस्टेड तो रहते ही हैं। तो ये जो लॉक इन है, ये लॉक इन भी जरूरी है जिससे कि आप एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन फॉलो कर पाएं और अपना पैसा इधर उधर खर्च होने से बचा पाएं। वैसे तो 3 साल का ड्यूरेशन एक बहुत छोटा ड्यूरेशन होता है, तो आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत लंबे समय के लिए करनी चाहिए। मिनिमम 7 साल या फिर 10 साल के लिए करनी ही चाहिए। और अगर आप एसआईपी मोड से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी गाइड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट गाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।